महिला सन को उमा पाटनीकर फिर उन्होंने एक फेसबुक में परिचय भी जो हमारा हस्बैंड नेवी में था और वो यही बेटे MSc B.Ed पढ़ी हुई थी, तो उन्होंने वो किताब छपाया। आदमी कांडपाल जी अगेन बहुत स्वागत और अभिनंदन सर, हम पुस्तक चर्चा करने लग रहे हैं। तो मैंने किताब मांगी उनकी, मैं दुकान बटे में किताब ले आई, बहुत भली किताब गाजियाबाद है प्रकाशन बटे छपी था। मैंने एक विमोचन यो ठीक कोरोना आया पहली 2 साल कोरोना ये मार्च अप्रैल है पहली बात छ। तो उन्होंने यो बताया कि वो फोन पर बात है, उन्होंने कि यो प्रकाशक 20,000 रुपए विमोचन आ मांगने लग रही होती। मैंने कहा अरे 20,000 रुपए हमारे यहाँ तो 20,000 में किताब छप जाए, विमोचन तो हम 200 रुपए में करा दूं, नहीं तो मैं करा दूं, विमोचन हॉल ले करा दूं और 1 किलो मिठाई और 10-15 लोग 15-20 लोग जब तक हाल तो चाह लगना और विमोचन हो जाए। चर्चा है प्रेस नोट ले दी थी, प्रेस वाले छापी दिना, तो उनले कि आप मिलते ये सब बाहली सब लोगों परिचित होती है आपकी विमोचन हो। तो यो ले एक शोषण छ असल में, यो हमार जो जानकारी न होना कारण वो प्रकाशक एक विमोचना लीजिए 20,000 रुपए जो बहुत ठुल रकम छ। तो यो जानकारी का भाव होना बोल इसे लेखकों को शोषण हो। तो यो इस तमाम समस्या छन। एक दो वितरण की समस्या छ, जैसे बहुत सारी यहाँ लोकल में यो मेरे लिए अनुभव है कि कुमाऊनी किताब रखने ने 2-4 किताब अगर पर्ची दौलान दुकानों में रख ले दी तो फिर हिसाब किताब के न उन तब उन वापस न करना ये तो आपको विज्ञान या यो एक और रख दी कॉल बेचेला फिर देखला के ना देखन फिर उषा क्या तो आदरणीय मोहनदाले हर साल किताब में अपन डबल लगुना बहुत श्रम करने लग रहे हैं, बहुत सेवा करने लग रहे हैं। आपको अनुभव बताला ये में असल में एक समाधान क्या है सकता, जैसे कांडपाल जी ले सन उन्होंने बहुत किताब लिखी हुई सन, तो के सम्मिलित प्रयास हो या कोई कोऑपरेटिव बनो या फिर जैसे सरकार कम से कम प्रोत्साहन तो दियो। वो भाषा संस्थान या उत्तराखंड भाषा संस्थान किताब छपौनी 20,000-15,000 रुपए दीसू उले एक बहुत ही सहायता है। भाषा संस्थान में तो डबल नातिन का वटी दीनी जी कुछ लोगों ने मिलनी हूँ मैं किताब वो विज्ञापन बनली सितंबर में जब वो हिंदी आसपास संस्कृति विभाग ले दी जी जी संस्कृति विभाग ले वो उनका उनर अपन सिस्टम था। तो मैं मोहनदास निवेदन कर लो ये चर्चा अगिल बढ़ाला और ये लेखक मतलब शोषणों शिकार होते और एक ये समाधान है सक जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भट्ट जी, बहुत बहुत प्रणाम करने में भारती दीदी बहुत सुंदर अनुभव ये पटल पर धरी समस्त उपस्थित कृतिकारों को मैं प्रणाम करना और उन्हें अभिनंदन और स्वागत करना। आदरणीय कांडपाल जी जोड़की उन्हें सब अभी ज़्यादा किताब छपी हुई छन 32-33 किताब उन्होंने छाप रखी। उन्होंने हर वर्ष एक किताब निकालना टारगेट ले रहा हूँ। मेल ज़्यादा बुलान है कि लगी मैं सुनना चाहूँ आप सब लोगों को। मेरा ये अनुभव छू कि जो लगभग में 89 बटी मंचों में जदुल सैण साहित्यकार जी में उन्हें पिछाड़े सब वे नान साहित्यकार रूप में उन्हें पिछाड़े रही। उन्हर किताब और उन्हर अनुभव मेरे जो समझ में आ कि लगी सरस्वती माता तो मेरे पास उन्हर छाया रहे, लेकिन लक्ष्मी माता मेरे हवे दूर रहे हमेशा। तो लक्ष्मी कृपा उदू नहीं है भाई, मैं पहली डबल है बचड़ी नहीं भाई। फिर किताब छपौले बहुत ठूल आर्ट चैनी भाई, बहुत ज़्यादा डबल चैनी भाई। तो मैं उनको कर ही नहीं पाया। मेरे पास लिखित साहित्य बहुत छी, मैं रजिस्टरों में और डायरियों में जाता कॉपी में मिल लिख जी, लेकिन छपौने में कल्पना नहीं छी। एक यहाँ बागशरा डीएम साहब पहल डीएम साहब मदन सिंह जूल मेरे को प्रेरित करो। जब उन्होंने मेरे साहित्य देखा उन्होंने देखा थोड़ा सा मेरा परिचय यह रूप में हो कि मैं डिसेबल्ड लोगों लीजिए काम कर सी और वो ज़्यादा मेरे को भल मान सी और कई बार मेरे स्टेशन में लाई। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने बल्कि मेरे थुपुड़ किताब में अपन टिप्पणी ले लिखी छू, एक पत्र लिखी छू मैं। हालांकि मैं उनको आई वो किताब नहीं पूजा पाई, उन्हें पत्र में पान है। आदरणीय मदन सिंह जी को मैं प्रणाम करना। तो उन्होंने कहा जोशी जी आप भले टाइप्ड मैटर टाइप करके ही इसको एक किताब रूप दीजिए, ये आपके ऐसे साहित्य बिखरा रह जाएगा, आप एक किताब बनाइए भले टाइप किया हुआ। इतना उनका कहना था। मैंने वो बात जो है उनके दिमाग में मतलब मेरे दिमाग में उनकी बात बैठ गई।
तो मी सोचो यार ये का आप मेरे को संकलित कर लेणचे. तो मे पास साहित्य थोपड़ो छू मी खाली थोपड़ टाइटल धरो थोपड़ एक मैं कविता लछी मेर. तो वो थोपड़ रूप में वो भारत आप भाषा संस्थान बटी उत्तराखंड भाषा संस्थान बटी 10,000 रुपये में छापना लीजिए सहयोग मिलो. और उत्तराखंड संस्कृति विभाग वाले मेरे को सहयोग मिला 10,000 रुपये उड़ दे रहे किताब लीजिए तो हर. लेकिन वहाँ प्रतिबंध पर 5 साल तले तुमको फिर सहयोग नहीं मिल सकन. एक एक किताब तो छप गई. विवाद आप मेरे पास सामग्री तो छने छी फिर मैं तो अखबार निकालो. एक मेरे दुर्घटना है जीवन में 2003 में. विवाद मेरे को लगो कि यार अब मैं क्या कर सकूँगा, मेरा तो शरीर वैसा रहा नहीं. फिर मैंने कोशिश की, मैंने कहा मैं अगर बैठा ही रह गया, मेरा जो स्थापित काम था वो कुछ प्रभावित हो गया, तो मैंने कहा यार मैं अखबार चलाऊंगा, अखबार निकालूंगा, बैठे बैठे यही कर सकता हूँ. मैंने बैजनाथ एक रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा. 9 महीने लग गए रजिस्ट्रेशन में. फिर उसके भी कटु अनुभव रहे, लेकिन उससे मुझे फ़ायदा ये मिला, कई अंक मैंने निकाले और मैं टाइपिंग सीख गया. और टाइपिंग जहाँ सीख गया तो फिर मैंने अपने मैटर को टाइप करना शुरू किया और फिर खुद ही उसके किताब बनानी शुरू करी और उसका विमोचन करा दिया. लेकिन मेरा ये अनुभव रहा, गोपाल दत्त भट्ट जी के यहाँ मैंने देखा कि उन्होंने पैसा भी जुटा करके किताबें छपवाई, अपनी अलमारियाँ भरी थी. वो किताबें बिकती नहीं. वो स्तरीय साहित्य कोई उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं. और अलमारियाँ, घर की अलमारियाँ भी भरी हुई है और अगली किताब छपाने के लिए फिर पैसा चाहिए. तो ये मेरे अनुभव. मैंने कहा यार क्यों छपाए जाए, इतनी किताबों को क्यों छपाना, आगे रखना है तो घर में इतनी जगह कहाँ है रखने के लिए, कहाँ देंगे. तो मैं ये सीमित किताबें निकालता हूँ, जैसी ज़रूरत होती है. मेरे पास पूरा सामग्री पड़ी रहती है, जैसी डिमांड हो मैं उतना दे सकता हूँ. वो सैकड़ों की डिमांड करे, मैं सैकड़ों की डिमांड में उसको एक लिमिटेड पीरियड में दे सकता हूँ. और दूसरा ये है कि जैसे अमेज़ॉन में मेरी किताब है केवल आपके लिए, हिंदी में है, वो मैंने उसमें डाली है. यहाँ पर भी कोई विशेष रिस्पॉन्स मुझे नहीं दिखता. लेकिन जो भी साहित्य हुआ, जैसे मैंने स्मारिका, रामलीला की स्मारिका बनाई तो 60,000 में वो बनी थी. 300 प्रतियाँ बनी थी और 300 पेज की कलर, मतलब उसमें फ़ोटो वगैरह वो बनाकर वो कई लोगों तक वितरित हुई थी. लेकिन जो अन्य किताबें हैं मेरी, वो सीमित किताबें बनाए जितने उसको विमोचित हो जाए. और वो कुछ किताबों को हम दुकानों में रख देते हैं, लेकिन उसे रिस्पांस कुछ नहीं मिलता है. जितने लोगों ने भी सुना जाना, किसी ने भी इच्छा व्यक्त नहीं की कि इसको पढ़ लिया जाए. रामचरितमानस की मुझे डिमांड आई, मैंने उसको ऑनलाइन छपवा करके भिजवा दिया था. आपके दिल्ली में, लखनऊ में गई थी. और अभी उसकी 2 किताबों की डिमांड मेरे पास है, लेकिन वो जो प्रकाशक मैंने उसको छपवाया था, वो किताब अभी वो प्रकाशक काम नहीं कर रहा है मेरी, इसलिए वेट कर रहा हूँ थोड़ा. अपने हाथ से बनाने में मुझे समय चाहिए और मेरा समय जो है अभी उस काम के लिए मेरे पास अभी समय नहीं है, तो मैं उसको विस्तारित तो नहीं कर पा रहा हूँ. लेकिन ये अनुभव है कि किताबों को चाहे हम जो भी लिख रहे हैं वो किसी न किसी बहाने संरक्षित हो जाए. आज नहीं तो कल कोई न कोई इसका जो साहित्य का जो प्रेमी होगा वो निश्चित रूप से इन चीज़ों को खोजेगा और वो पा लेगा. जैसे भी होगा ना वो उसको पा लेगा. वो आज हम सुमित्रानंदन पंत जी की किताबों को नहीं पा रहे हैं. हम आज बड़े बड़े लेखकों की किताबें हम तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं. महान जो साहित्य है वो हम तक पहुंच ही नहीं पा रहा है. लेकिन अब जो हमारी समस्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा प्रलोभन में जितने हमारे प्रकाशक है, ये एक शोषण तो कर ही रहे. जैसे भट्ट जी ने अभी कहा कि बहुत ज़्यादा राशि दे करके उनकी किताबें छापना, फिर उसको रॉयल्टी न देना, फिर उसका विवरण न देना, फिर उसका पता न लगना कि कितनी किताबें छपी, कहाँ कहाँ बिकी, किस हिसाब से उसको रॉयल्टी लेखक को मिलेगी, जिससे उसका उत्साह वर्धन भी हो, लिखने के लिए प्रेरित हो. ये सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है. तो मैं ये कौन चाहूँ, लेकिन चाहे स्थितियाँ कुछ भी हों, हमें लेखन को कम नहीं करना चाहिए.
स्तरीय लेखन के लिए हमें निरंतर कोशिश करनी चाहिए, सीखने की कोशिश करनी चाहिए और पुराण से पुराण साहित्य पढ़ने का हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँ। और जदू है सको किताबों को ज़्यादा महंगे नहीं बढ़ाई जाओ, सस्ते बढ़ाई जाओ। जो सामग्री जो छू स्तरीय सामग्री अगर हली जब मैं निश्चित रूप भी लोकप्रियता जस बढ़ली तो निरंतर भी अगिला प्रकाशन हो। बाकी सरकार का वी लीजिए साहित्यकार फालतू चीज़ होनी ना, वो वी महत्व नहीं देना। जो वर्तमान में जो हम लोग लेखनी यो समाज लीजिए एक अलग किस्म का काम छू, ये वर्ग को अलग समझें। और ये किताब ये लेखनी लोगों को या जो ये बुलानी होनी या जो गीत होनी होनी इनको कोई स्तरीय आदमी नहीं समझना। आजकल जो सोसाइटी जो समाज छू वी सोचण अपन अलग छू। आज जय बात धन संपदा छू भौतिक चीज छन दिखावा छू और बुलाना बैठन छू, वो ज़्यादा मेरे लगो कि वही ऊपर ज़्यादा खर्च ल करो आदमी और वो देखना लीजिए त्याड़ लगे भी देखो। लेकिन वही लीजिए भीड़ ले जुटे, लेकिन कब तक कोई लेखनी हो या कोई यश किस्म लोग होनी ये नो लोगों को बिल्कुल कोई तवज्जो मेरे नहीं लगन कि कोई दिनी मेरा अपन अनुभव छ महाराज। लेकिन ये छू कि खग की भाषा खगी जाने जो भी कौन जानी शायद आपको समझ के नला मैं कह नहीं पाना हूँ चावल। तो बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी, मैं ज़्यादा समय नहीं ले अगिल ये वार्ता का बढ़ाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद आदरणीय मोहनदा। तो इतुक श्रम और समय लगाए अपन जीवनाक जो बहुमूल्य क्षण सन बहुमूल्य टाइम छ वो अपन दी, लेकिन जब वो रिटर्न किए न मिल लो सवाल तो ये से ना आखिर लेखक ले एक इंसान हो उले तो के आशा कर उले उम्मीद कर कि आखिर में के तो एक लाभ मिलो और कम से कम जो घर परिवार या समाज हो उले सोचता है मिलन तो कहने लाई रही हो तो खाली एक मतलब फालतू खर्च करने लाई रही है। तो यो एक हमारी बहुत बड़ी समस्या है। अब एक क्रम में मैं सादर आमंत्रित कर लो आदरणीय पूरन चंद्र कांडपाल जी जो दिल्ली बटी जुड़ी हुई छन और उन्होंने बहुत सारी किताब करीब 2 दर्जन है ज्यादा किताब उन्हें प्रकाशित छन हिंदी में और कुमाऊनी में। उन्होंने जो अनुभव था वो बता और यो एक जानकारी यो शेयर हमन का आपस में ले जो पता चलन चाहिए कि वो प्रक्रिया कैसे किताब है। जैसे रॉयल्टी जो रेट्स हैं वो अलग अलग हर प्रकाशक अलग तय कर सी या वो के सरकारी को रेगुलेशन ले सब। जैसे एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है मेरे तो जानकारी ये बारे में बहुत सीमित है कि हम कसले किताबें चोरी हो जाए साहित्य चोरी हो जाए कविता के लिए या गीता चोरी हो जाए तो एक मतलब अपराध है वो अगर मुकदमा करी जाओ तो दंड मिलो लूज। और अगर हम कोट करना या हम का अपन किताब में उदाहरण देना दूसरा रचना दूसरा लिखी हुई बातों तो हमन वो लेखन पड़ सकता किताबों का नाम और लेखकों का नाम प्रकाशकों का नाम ले तो एक साधारण सिस्टम है। तो आदरणीय कांडपाल जी अखिल बताल की जो ये शोषण ऊंचा मतलब लेखकों इतु हम टाइम अपन पूरा एक मंथन चल समय दिनों और डबल लगोनो और को रिटर्न के न मिलनो तत्काल रिटर्न न मिलनो। हाँ यो अब एक यो छे कि एक मिशनरी काम था कि हम समाज थोड़ा बहुत हमन में विशेष योग्यता से हम लेख सकनो तो लेखनो और वो एक कंपाइल करवे एक बुक फॉर्म में जैसे मोहनदा कौन लाइक हो कि वो नदी तो फुट कर रचना था हरा जैसे नु खराब है जली नु कीड़ लग जाल क्या डायरी में रजिस्टर या कॉपी में। तो अब वो अपन अनुभव बताला और ये में क्या होता है जी होटल में जो विराजमान सभी रचनाकार छे उनको नमस्कार पहुंचानो और समय आज कुछ पारिवारिक काम में व्यस्त छी तो निशक टाइम पर और अब मैं डीटीएच टाइप का आदमी छो और डीटीएच कनी यहाँ दुई महिला देखे डॉक्टर पनेरू और भारती जो और एक हास्य में ले लिया डीटीएच और एनडीटीएच दो टाइप का हस्बैंड होनी है दुनिया में। एक हो डीटीएच डरपोक टाइप हस्बैंड और एक हो निडर टाइप हस्बैंड। जो निडर टाइप हस्बैंड छो इन्हें जनसंख्या आप बिल्कुल जीरो में आएगी तो डीटीएच वाला बढ़ गए। मैं डीटीएच कैटेगरी में हूँ तो आज डीटीएच कैटेगरी का वजन मगर के काम में भेजी। अच्छा मिला समर्थन कर लूं महाराज आपको जय। और मैं यार सोचो कि डरपोक टाइप हस्बैंड बनबेर रण में जिंदगी बहुत भल निकल जी। अब पका ज्यादा और क्यों टाइम नहीं है पर जो व्याख्या में तो 52 मिनट है गई। मैं 2-4 मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहूँ कल के 8 बजे हमारे कार्यक्रम में समाप्त है जाओ। मैं जब बटी वार्ता का आज सुनी पुस्तक दिवस पर बात चल रही थी आपको पहली होगा रॉयल्टी
पहले बताल को तुम्हारी किताब को तो बेचाई को दे रहा रॉयल्टी। मेरी ये निराले किताब जो मैं पहली बार लिखी हूँ, राष्ट्रपति बन गए मिसाइल मैन, और वो किताब वहाँ राष्ट्रपति भवन में नहीं है, वहाँ पर मेरे पास चिट्ठी ले आई गई कि आपकी किताब हिंदी में है, उसका ट्रांसलेशन एपीजे साहब को सुना दिया गया है। उन्होंने आदेश दिया है कि लेखक को धन्यवाद कहा जाए और ये किताब को राष्ट्रपति के पुस्तकालय में रख दिया जाए। तो जब वो किताब में देखी, मैं एक दिन दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में गई, वाले वो मेरी किताब है, मैं करोल बाग लाइब्रेरी में गई, वाले मेरी किताब है। अच्छा, मैं अपने पब्लिशर पास गई, मिलको महाराज उन्होंने नाम छी गुप्ता जी, और नई सड़क में रहनी, उनको कांडपाल जी कहाँ है, 2-4 किताब में होती है और कौन बिकता है, क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, बैठिए आपके लिए चाय मंगाते हैं, बस ठीक है। देखने हमारा नब्ज टटोल लेने रहे, उनको हम जाए तो जाए कहाँ। जो जागर उपन्यास समूह में पहली बार छपो, 100 पब्लिशरों पास कोई मैं दरियागंज में, आखिरी में जब वो किताब हिंदी अकेडमी वाला को इसको हम छपाते हैं, हालांकि उन्होंने मेरी मूल प्रति पढ़ी और मुझे मालूम नहीं थी कि तब हिंदी अकेडमी वाला किताब छपनी, मेरे ज्ञान लेनी थी। तो तब मेरे पास पब्लिशर आ गए, उन्हें हम छपाते हैं, तो उन्होंने हिंदी अकेडमी वाला किताब छपाई। वो टाइम में 94 में 5000 रुपए मिल छी, और अब वक्त बदल गई, रॉयल्टी कोई भरोस नहीं है। और रह गई बात, आपको अल्लाह एक बात करके किताब महंगी नहीं बनाई, जो कोनी मोहनदा कोरी महंगी कशी नहीं बनाई, जो ये किताब अल्लाह मेरे निकल रहे हिम्मत बटो, ये 18 कविता छी, मैंने बिल्कुल इतिहास का डालने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भोल मानो चाहे न मानो। अगर मैं डेड बॉडी यहाँ तैरण देखी देश में, अस्पताल बंद देखी, ऑक्सीजन नीची, तो ऊपर मेरी कविता जरूर लिखी, वो इतिहास में रोल कह भर लागल, कह नग लगल, लेकिन कभी शिष्ट होने चाहिए, कभी बात भले होनी चाहिए, ढंगा साथ का ही होनी चाहिए। तो किताब छपी कशी, पहली तनख्वाह मिल ची, कह मैं हिसाब देनी है, अपन नानतेन पाव द्वि नानो पाए बेर अपन अपन काम पर ले गए, उन्होंने ब्याह है कोई अपन परिवार तक करनी। अब हम द्विजणी छो तो पेंशनियर छो, तो मैं पहली पखो निकाल दी तनख्वाह बटी यार किताबा लीजिए जम करनी छी, साल में एक किताब छापन छे, और आप पेंशन मिली वो बटी में निकाल लेनो। तो अपन अपन शौक से और थोड़ा लगन लच है, थोड़ा दिमाग में लच है। मेरे एक पड़ोसी छे, वो 100 रुपए रोज एक शराब पियो, 36,000 रुपए सालाक शराब में जानी, पर यार मस्त मजा लेना है जिंदगी। दिस इज हिडोनिज्म इज एंजॉय द लाइफ। अच्छा तुम एंजॉय करो, हमारा हम एंजॉय कर रहे, तुमको नशा चाहिए, हमको नशा चाहिए, तो हम यूं डबल जम कर फिर अपनी किताब छप लेंगे। रह गई जो किताब कोडने की, तो पांडे जनरल स्टोर एंड बुक सेलर्स अल्मोड़ा में कोशिश करी 10 बार, मैं वहां जा रही हूँ, और 10 बार मैं लोगों को किताबों की चर्चा करी। पांडे जी जवाब यही हुई, सर आपकी किताबें नहीं मिली हैं, और अब आप तो जा रहे हैं, आप तभी आते हैं जब आपकी बस जाने वाली होती है, अब वो पता नहीं कहाँ पर दबी होगी, मैं तो निकाल के आपको दे देता। यह मेरा जवाब है, को ठाड़ लो। नित्यानंद एंडरसन से बुक सेलर से सदर बाजार रानीखेत ओनर पास, हर बार में रानीखेत जने रहे, अपन घर जने रहे, किताब ले जने रहे, धर होने रहे, मैं उन्होंने कुछ उन्होंने ऐसे जवाब होने रहे, वो कोशिश नहीं करने रहा इन बातों में। मैं एक दिन नित्यानंद जी हो साफ कर दे, मैं आज अपन यहाँ रोने छो, मेरा किताब सब निकाल के धर दिया, हो रहती अपनी किताब ले जानो सारे। अब जब उन्होंने ढूंढा ढांढा किताब बेचे गए, कब धरची हूँ। अब वही बात है, मैं राखेता में मेरे पढ़ी ला है, मैं उन्होंने तक अपन संबंध खराब करना नहीं चाहती, और उनर भय जो छी मेरे सहपाठी ला छी, तो मैं हाथ जोड़ी, उनका तुम भो आया, बिल्कुल चलो भो है जो, और लगा पड़े पर तुम भो आया, तो उनको यार हिसाब लेने मिल रहा है उसके, तुम भो आया, फिर एक दिन आई भो आया, जरा हिसाब बने मिल जाएगा। बिल्कुल महाराज बिष्ट जी, यह तो बहुत गलत बात है, ये तो दूर बैठी हूँ, कोई अपन जस को मैं उस करो, और मैं गलती करी जो आपको कोई किताब दी, मैं माफिला चाहूँ, और अनाड़ी आदिम छू, हम पागल है नहीं लेखक लोग, सब कहीं हम पागल है नहीं कभी, और ये तो भलो है हम अपने घर वाला अपन कहानी नहीं बताऊं, तो नतर हालत और क्या है जो बदले जवाब मिलल तुम करो को करो। तो आखिरी में जेल है जस है, जसी तसी एक मध्यम मार्ग निकालो, और मध्यम मार्ग निकाल बे नित्यानंद बिष्टजूल में भुगतान करो थोड़ा बहुत मेरे को जसके मैं और को कम्प्लीमेंट्री देते जा रही हूँ, तो समझो तुमको ना कम्प्लीमेंट्री दी अजी जब मेरे भाल कुछ किताबों बहुत काम करो, और उन्हें चर्चा कर लो, तो टाइम नहीं थी, और खास करके व्याकरण और शब्दकोश किताब मेरे पास अब उपलब्ध नहीं, और इन लोगों
जब मेरी उछांग बढ़ी, जब IIT कानपुर बटी मेरी किताबों के लिए डिमांड है, तो लोगों को थोड़ा पता लगो यार यश किस्म हम पास किताब उपलब्ध है। और मैं किताब वही लिखी कुमाऊनी में जब मैं अल्मोड़ जने रहो है कविता तो सब लिख रही और यह थोड़ा एकाध उपन्यास होना चाहिए, नाटक होना चाहिए, व्याकरण होना चाहिए, शब्दकोश होना चाहिए। हमारा पास हमारे साहित्य के मान्यता कैसे मिले? सिर्फ कविता लिख कर थोड़ी मान्यता मिली। मैं उन चुपचाप उन बातों को सुनची। मेरे पास उन डायरी जो नोटिंग पैड हूँ हमको दीची आज किस्मत वो मैं सब समारी 10 सालों कभी कोयल के कबीर उम्र सब लिखी हुई है तो मैं उनमें नोट कर ली थी। मैं सोचे चलो कथा का ये मेरे कुछ काम करूँ और जस आपको शहूर हो जस लोहार हो उसे दातुल कारण महाराज जब तुम्हें तमीज छी मैं वो हिसाब काम करो और यह जो लेखकी हालात है यो सब अपना दिल का हम खुश करना लीजिए करनो हमें 5 साल में एक पेंट बननो आपको और बकाय संसारिक धंधे काम परिवार सब देखने पड़ो लेकिन लोग एंजॉयमेंट कर रही है हमको उनको कर नहीं को रहे हम पर कोई प्रेशर कर नहीं डाल रहा और यह बात लीजिए और जब उन्होंने कहा कि साल में एक किताब ही बिल्कुल कलाकारों पर कल किताब नहीं लिख रहे मेरा अगल किताब हो रहा है हमारे कलाकार जब 142 कलाकारों में इंटरव्यू ले चुका हूँ उन्हें चर्चा में अगल अपनी किताब में जरूर करूँ ऊपर डबल लागन लगून और डबल किताबक जो मोहनदा कोरी की कम धरी जो कशी धरी जो किताबों नियम है जब कोई किताब कम छपालो हुई कीमत ज्यादा है अगर तुम 100 किताब छपाओ 100 किताब छपाओ 150 पेज वाली तो वो किताब बैठे तुमको 300-250 रुपए है ज्यादा में बैठे अगर भी 300 प्रति है जला तो वो किताब आपको करो कम से कम 110-120 में और अलवेरी या जब बटी यूक्रेन युद्ध चल रहा है या पेट्रोल की कीमत बढ़ गई बे पब्लिशर को बटी जवाब है रहा कि सर वो जो मैंने आपको कमिटमेंट करी थी उस हिसाब से नहीं होगा अभी हमसे जो है ना 22% और मांग रहे हैं अभी क्या करना है आपकी कितनी कापियां छपानी है क्या करनी है क्या नहीं करना है क्या करेगा आदमी तो हालात तो ऐसी से महाराज लोग आज जमाने में कहीं कतो इन्वेस्टमेंट करो रिटर्न के मिलो हमारे में इन्वेस्टमेंट है कि में कोई रिटर्न है ये में रिटर्न है अगर एक बात कौन चाचा स्पष्ट कह दिनो अगर तुम नाना लीजिए कुंभ में गच्छा सूर्य मंदिर उड़ीसा में गच्छा अमरनाथ गच्छा वैष्णो देवी गच्छा और अन्ना स्क्वायर में तुम्हार तमिलनाडु गच्छा रामेश्वरम तो वहां जतुर में खर्च करा था वहां में के रिटर्न मिलो महाराज के नहीं मिल तुमको तसल्ली है उन्हें कुछ लोगों ठग विद्या वाला ठग होना कुछ हम अपने हिसाब ठग होना कुछ जो हम जानी है उन्होंने हमको ठगाई होना और यह करो वो करो कवे और हम सब कुछ कर गया भी गया काशी भी गया और सभी जगह गया रुपये तो खर्च हुए तो जब वहां रुपया खर्च गए तो वही बात है हरू लटू के लिए है 100 और हरू के लिए नहीं है 9 मसाने जागर लोगों रहे डंगरी तो वो कहते हैं कि लटू लटू मसानो नाम है लटू के लिए है 100 और हरू है हरजू का उन्हें हरू के लिए नहीं है 9 तो हमारी बात तो महाराज यही जगत जागर है यही जिंदगी है महाराज इतना ही कहना चाहता हूँ समय हो गया 8:01 वार्ता कहने को तो बहुत कुछ है नहीं तो मैं आपको ये बताता कि किताब कैसे छपती है क्या पब्लिशर का रोल हो रहा है क्या खरीदारों का रोल हो रहा है कमिटमेंट करने वाले पब्लिशर हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं जिनके मैंने नाक रगड़ी देहरादून में कितनी बार की भैया कम से कम हमारे एक शर्ट तो किताब लो आज दिल्ली में एकेडमी खुल गया आई तलीपुर भैया 26 और 27 तारीख का दिन वहां जो सचिव थी उन्होंने मैं बिल्कुल बहस कर रहा हूँ मेरे को एक जवाब दे दो जब मैं मरजूल पर खरीदेला मेरा किताब अरे यार कांडपाल जी आप ऐसी बातें क्यों कहते हो डॉक्टर जीतराम भट्टसून और जो सेक्रेटरी थी साहब कह दे मैंने बिल्कुल जब मैं मर जू ने तो किताबों को पे खरीदला पे कशी पत्ता चला मेरी किताब ले यहाँ बिल्कुल मेरी आत्मा को शांति नहीं मिला और सारे लोग अजीब हो गए मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ मैं कोई शोषण नहीं कर रहा हूँ आपका मैं ये कह रहा हूँ कि आप मैंने जितनी किताबें कुमाऊनी में मैं लिख रही है हर किताब बीडी कॉप ले लियो हर किताब एक कॉप ले लियो बल्कि आप तो मेरे पास छेलन है पुराण वाल कॉप के पूर्व रॉयल हूँ एक मास्टर कॉपी मेरे पास घर में धर रही है और एक कॉप में एकेडमी जब समय में धर रही हूँ बिल्कुल लुका छिपा में धर रही आज उन्हें डिमांड से मैं फ्री में बांट दी या व्यथा क्या हूँ जो या व्यथा क्या हूँ लास्ट में उन्होंने कह दिया महाराज सरकार एक पॉलिसी है हमको आज जंग नहीं मिल रही जैसे हीरा सिंह राणा बनी
विभाग उन निधन है पड़ा कोरोना में कोरोना कतुर गड़बड़ है ये 2 साल बटी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है केला नहीं हो रहा है सब आपको समझदार था जान था और हाँ हम तुम्हें बात नोट कर ली बिल्कुल मैं तुमको ये व्हाट्सएप में भेजू लिया बात में उनको ये चीज चिट्ठी ले भेज लिया औपचारिक तौर पर ले और कि भाई तुमको प्रूफ कैसे चले कि दिल्ली एनसीआर में जी कुमाऊनी गढ़वाली कतुर लिखत छी तो कहानी तो दिनेश भट्टजू बहुत लंबी चौड़ है और कहूँ काइजो कहूँ कनु को सुनो छे जंगल का हाल निर्भुर जय कथा छे यो को सुनो मेरा हाल ये निर्भुर जय काछो महाराज और सिद्धा सतले यही कहेगी पर्वत रण भलो झन पड़े माल अरे अपन मुलुक को भलो जा अपनी था तो हूँ यार किस्म बात का जे नहीं वही बात है उत्तराखंड जंगल में आग ले रहो कहूँ कनु को सुनो छे जंगल का हाल एक्चुअल में वो जंगल का हाल नहीं को रहा वो आग लगे के बाद नहीं को रहा वो जो जंगल में भ्रष्टाचार है रहा कशी लकड़ बेची जा रही धन्यवाद लाठ बेची जा रही सर बेची जा रही कशी पौध बेची जा रही कशी पेड़ छपाई जा रही हजारों पर घोड़ मारी जा रहा सौ नु कीमत दी जा रहे कभी चारा दूर बटी दिनेश भट्ट कोरा कहो कानू को सुनो छे जंगल का हाल बस तो यही हमारे कहान छे अखिल कजना आई मौक देला विचार बात आई का दिल और समय पाबंदी धन्यवाद जय हो धन्यवाद यह क्रम अखिला जारी रोल सब लोग यह संदर्भ में अपन विचार धरपाल में बहुत धन्यवाद करनो आज के संचालन लीजिए आदरणीय दिनेश भट्ट जी को और आप विचारों के लीजिए आदरणीय हमार भारती दीदी हमार कांडपाल जी और सब लोगों में जो लोग उपस्थित रही सबों में आभारी छूँ धन्यवाद करना चाहूँ और वो हल हमारी ये क्रम का और जो छुट्टी भी जो हमारे कृतिकार छन उनल सब बात ये संदर्भ में धरी जाल मैं सब आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद व्यक्त करते हुए प्रणाम करनो और समापन और एक निशाना कोशिश करता हूँ धन्यवाद नमस्कार 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 फिर बहुत मिलनो नमस्कार जय हो।